हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका वेलकम है मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी, आपका स्वागत करती हूँ। ऐसे ही यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो माता रानी आप सब पे ऐसे ही कृपया बनाए रखें। तो फिर ये देखिए, इस समय सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बजे हैं और मैं यहाँ गर्म पानी और ग्लास में ही, कभी कभी ना मैं ग्लास में ही रख देती हूँ। और ये वाली ग्लास अगर मेरी फ्री रहती है ना तो मैं इसी में रखती हूँ। ये वाला इंडक्शन में पकड़ता है, और नहीं तो फिर चाय वाले केतली में रखती हूँ। तो ये मेरा आज मैं एक नींबू, इसमें एक एक नींबू पी रही हूँ। तो जैसे ही हो पाता है वैसे ही कर लेती हूँ। कभी कभी एक, और डर भी लगता है कि कहीं नींबू से जुकाम ना हो जाए, पर गर्म पानी में लेती हूँ। अभी दिक्कत तो कभी हुई नहीं। ठंड आने में थोड़ी सी लगता है कि दिक्कत ना हो, तो इसलिए फ़िलहाल मैं अभी ले ही रही हूँ। तो ये जैसे गर्म पानी है तो सुबह पानी तो जो खाली पेट पिया जाता है वो नियम यही है कि बैठ के पिया जाए। फ़िलहाल मैं बैठ के पीती हूँ, कभी कभी चेयर पे बैठती हूँ, नहीं तो अक्सर कभी कभी ज़मीन पे भी बैठती हूँ। और पर खड़े होके तो कभी भी नहीं पीती हूँ, और खड़े होके पीना भी नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पानी मैंने पी लिया। अब ये आंवला था, और मैं कल मार्केट चली गई थी, इसलिए आंवला डाल के तो पूरे दिन सूखाना, बहुत ही अच्छी सी धूप थी तो थोड़ा सा ज़्यादा सूख गया था। फिलहाल कोई नहीं, ज़्यादा सूखने की वजह से ना ख़राब भी नहीं होगा मेरा आंवला, तो फिर इसलिए तो अभी इतना भी नहीं ख़राब हुआ है कि बनाने लायक ना हो, तो सही है फ़िलहाल। तो मैं इसे अच्छे से निकाल के उसके बाद इसे बनाऊंगी अचार। बना के लहसुन अभी तो नहीं छीली हूँ क्योंकि कल चली गई थी मार्केट। और इतना छोटा सा दिन होता है ना कि समझ में ही नहीं आता, कितना भी आप सोच लो कि ये करना है वो करना है, तो घर का काम करते करते इस समय 12 बज जा रहे हैं, कभी पता ही नहीं चलता क्योंकि बहुत छोटा दिन होता है। इस छोटे से दिन में कैसे मैं काम निपटाती हूँ वो तो मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे पास गाय भैंस है, और ठंडी की वजह से जो मेरी गाय भैंस है ना वो भी इस समय बीमार रह रही हैं। कुछ ना कुछ, कहीं उन लोगों को ठंडी लग जा रही है, कहीं बुखार हो जा रहा है, तो उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। और जो एक मेरी जो बच्चिया है वो भी पैर से थोड़ा सा वो है, उसे भी इसमें ठंडी के मौसम में जकड़न हो जाती है, तो उन्हें उन लोगों को भी ध्यान देना है। तो फिर घर का खाना पीना और जो अनेकों काम हम हाउस वाइफ को होते ही हैं। भाई 2 बच्चे हैं, उनको भी लंच बनाना, देना, तैयार करवाना। फिर से आ जाते हैं तो उनका भी, दोनों बच्चों का भी ख्याल रखना टाइम टाइम पर। इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि अपने से हर चीज़ कर लें, पर ध्यान तो देना ही पड़ता है खान पीन का। वैसे अपने से जिसे खाना खाना खिलाना नहीं पड़ता, बस ये, नहीं तो निकाल के देना। अगर जब तक नहीं दोगे तो खाएंगे ही नहीं। तो ये होता है बच्चों के साथ, तो सबसे ज़्यादा नखरे खाने में होते हैं। खाना वो लोग नहीं खाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा नखरा होता है बच्चों, इसलिए उनको ध्यान भी देना होता है। और इतना छोटा दिन, मैं जबकि अपने हिसाब से तो सारे दिन काम ही करती रहती हूँ, पर बाहर ही सोचते होंगे कि क्या करती है दिन भर। पर मैं 1 मिनट दिन में अगर मैं उठ गई, बिस्तर छोड़ दिया ना, तो फिर मैं दोपहर में आराम करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। बस काम करते रहो, काम करते रहो, समझ में ही नहीं आता है कि कब दिन चला गया, कोई नहीं होता है। और इस समय शादी का टाइम आ रहा है, मेरी बहन की शादी है, तो इसलिए उसकी भी तैयारी करना, हर काम। और मैं सोच रही हूँ कि अपने घर का जितना काम है वो सारे काम कर लूँ टाइम पर। तो वहाँ मेरा अचार बन गया और मैं फटाफट से आ गई एक्सरसाइज करने। तो और मैं उठी तब तक ये लगा कि गर्म पानी पीते थे, उसके बाद फिर मैं आगे अचार बना के रख देती हूँ। तो उसके बाद इधर आ गई इसका एक्सरसाइज करने, करके उसके बाद फिर गाय भैंस का करूँगी। फिर ये मेरा देखिए पीछे का लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने थोड़ा सा अपना घर डेकोरेट जैसे ही हो पाता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। पर कोई ये नहीं है कि मैं बहुत विधिवत कर रही हूँ, कैसे मतलब जो मेरे थोड़ा सा होता है ना कि कर लो। थोड़ा बहुत अपने घर को डेकोरेट करना ही चाहिए, अपने लिए, अपने सुकून के लिए। जो होता है ना कि अगर घर सुंदर होता है तो एक जो अलग से फीलिंग आती है, सुकून मिलता है, वो चीज़ रहता है। तो यहाँ मैं सारी एक्सरसाइज बारी बारी से कर लूँगी और फिर फटाफट से गाय भैंस की तरफ जाऊँगी, उनका फिर करूँगी। और करते करते बच जाते हैं 7। और क्योंकि उधर अब ठंडी के सीज़न में ना कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि उधर जैसे बहुत ज़्यादा गीला कर देती है ना, तो उसे फिर आग जलाना, फिर राखी वो करना, ये इधर उधर का बहुत सारा काम हो जाता है। और इस समय उपले थोड़ा सा बनाती हूँ, वो भी, उसमें भी टाइम लगता है।
तो फिर इस तरह से मैं एक्सरसाइज आगे अपने आप को करती हूँ। थोड़ा सा इससे क्या होता है ना, एक जो फुर्ती आती है अलग से वो हो जाता है। अच्छा सुबह सुबह से ही बिल्कुल ठीक ठाक रहता है शरीर। तो फिर वहाँ मैं गाय भैंस के करके आई, और आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोग भी एक ही तरह के ब्लॉग देख देख के हो जाओगे बोर। तो फिर इसलिए मैंने उधर का आज नहीं शूट किया है गाय भैंस की तरफ, और यहाँ आ गई फटाफट से बच्चों के लिए खाना बनाने। और तो यहाँ मैं किचन में सबसे पहले ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने घर को करूँगी क्लीन। तो फिर मैं आगे जो बच्चों के लिए ये होता है खाना बना के और बच्चों को भेजना, सबसे मेरा ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं नहा के सबसे पहले बच्चों का बना दी लंच, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से आ गई बिस्तर को सही करने। तो और बिस्तर को सही करते करते मैंने जो जितने मोटे वाले कंबल थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और जो पतले वाले ब्लैंकेट थे और वो सारे मैं एक दो और निकालने थे मुझे मोटे वाले ब्लैंकेट, वो निकालूंगी। और जो पतले वाले वो रखना था तो उसे रखूंगी। तो इस तरह से मैं अपना जितना है आगे मोटे वाले ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। तो फिर ये देखिए जितना मोटा वाला ब्लैंकेट है वो निकाल लूँगी। और क्योंकि ठंडी अब बढ़ चुकी है तो इसके लिए ठंडी किसी को ना लगे उसके पहले निकाल लूँ, नहीं तो फिर। और क्योंकि एक बार मैंने धूप वो धुल धुल के रखा था सारे ब्लैंकेट, जब मोटे वाले जब सीजन जैसे होली के बाद मैं सारे ब्लैंकेट को धुल के अच्छे से रख देती हूँ। और उसके बाद जब अब ओढ़ना है ना तो थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि रखे रखे ना थोड़ा सा अलग से ही स्मेल आने लगती है। अगर रख दो तो उसके बाद अलग से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, इसलिए धुल के जबकि रखती हूँ। तो फ़िलहाल एक बार धूप दिखाना है दिखा दूँगी। और ये जितने पतले वाले ब्लैंकेट थे ये मैंने साफ़ किया था, इसे फ़ोल्ड कर करके अच्छे से इस बैग में भर दूँगी, क्योंकि अब मुझे हम लोगों को जाना है जम्मू वैष्णो देवी। तो रखना तो है ही था, तो इसलिए मैं सोची कि बेड में क्या रखूँ, सीधे सीधे पैक ही कर देती हूँ। क्योंकि अब मुझे 3 से 4 दिन में जाना है बहन की शादी में। तो फिर वहाँ बहन की शादी में हफ्ते भर लग जाएंगे, और वहाँ से जैसे ही आऊँगी उसके बाद जम्मू का टिकट है तो वहाँ जाऊँगी। तो इसलिए पैकिंग का मैं सोची कि जो पैक हो पाए वो मैं कर ही लेती हूँ। तो ब्लैंकेट सारे मैं सोची जैसे अब बेड में या तो स्टोर करके किसी में रखूँगी, तो हाथों हाथ इसी बैग में ही रख लेती हूँ, तब ये यहीं भरा पड़ा रहेगा। तो फिर आऊँगी तो सिर्फ कपड़े ही पैक करने को रह जाएगी। फ़िलहाल मैंने कपड़े भी और पैक कर लिए हैं, जैसे जो वैष्णो देवी में जो चढ़ाई में हम लोग दर्शन करते हैं ना, वो सारे कपड़े मैं नए ही पहनती हूँ, पुराने कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो मैं जैसे मेरे बच्चे सब लोग नए पहनते हैं, तो जो वो कपड़ा है तो वो कपड़ा मैं आगे ही भर ली हूँ, क्योंकि वो मेरी शॉपिंग हो चुकी है सारी। और चलिए किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपनी क्या क्या मैंने लिया। तो फिर इधर उधर वो सारे कपड़े तो मैंने एक बैग में भर लिया है। तो और यहाँ ये भी जितना ये ब्लैंकेट है पतले वाले ये भी मैंने भर लिया है 2 बैग में। तो एक तो मैंने पहले ही भर लिया था, ये 2-3 ब्लैंकेट बचे हुए थे, क्योंकि ये मैंने हम लोग ओढ़ रहे थे। तो फिलहाल अब साफ़ करके ये भी मैंने भर लिया। तो मेरी आधी अधूरी पैकिंग हुई है, पूरी पैकिंग तो अभी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने ऐसे ही ये ब्लैंकेट तो सही भर लिया है, पर कपड़े मैंने ऐसे ही सूटकेस में डाल रखे हैं, क्योंकि सेट नहीं किया है। जब जाने के 2 दिन पहले मैं पूरा सेट करूँगी, क्योंकि अभी ये होता है ना कि जितना मैं ख़रीदारी करती हूँ उसी सूटकेस में डालती जाती हूँ, ताकि इधर उधर ना बिखरे सामान। तो इसलिए और जब जाते समय पूरा अच्छे से सेट करना है, कहाँ कौन सा सामान रखना है, तो वो सारे चीज़ मैं जाने से 2 दिन पहले भरूँगी। तो इसलिए क्योंकि हमारे साथ अगर बच्चे जाते हैं ना तो उनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, तो फिर इसलिए कोई सामान छूटे ना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इसलिए। तो फिर अब बारी आती है सारे बिस्तर को बनाने की, और इतना छोटा दिन होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता। फ़िलहाल नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर से थोड़ा थोड़ा बड़ा दिन होने लगेगा तो राहत मिलेगी भाई। अभी तो समय का पता ही नहीं चलता, कब समय निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो
उस कमरे का मैंने फ़िलहाल रख दिया था। ये थाली रखी हुई थी आज काफ़ी दिन से, तो फिर मैं सोची ये थाली भी अच्छे से रख देती हूँ। इस वाले बेड में मैं पूरे बर्तन ही बर्तन रखती हूँ, ताकि जैसे जो डेली यूज वाले हैं, जैसे कभी कभी निकल जाते हैं, कोई आ गया तो जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन होते हैं ना थोड़े बहुत की तुरंत निकालना हो, अगर कोई आ गया 1-2 मेहमान तो तुरंत वाले बर्तन इसमें रखती हूँ, क्योंकि फटाक से निकल जाएंगे। नहीं तो और जो स्टोर करके मैं रखती हूँ वो छत पे रखती हूँ। तो फिलहाल ये सारे बर्तन ना, तो क्योंकि हमेशा जैसे कोई आ जाता है अचानक, तो कम से कम इस बेड में रहेंगे तो निकल जाएंगे, तो ये सारी चीज़। तो कल मार्केट गई थी तो ये और सारा सामान बेड पे ही रखा था, वो सारे अब एक साइड करूँगी, अभी उसको जहाँ उसमें सामान जैसे ही रखना है वो रखूँगी। तो फिलहाल मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रखा था, वो सारे साफ़ हो गए, तो फिर मैं यहाँ बारी बारी से डाल भी देती हूँ। इतना सारा काम करते करते मेरे धूप निकल आए हैं, अब सारे कपड़े को डाल दूँगी धूप में। और फिलहाल ठंडी का धूप आप लोग समझ भी सकते हैं कि कितना धूप रहता है। बिल्कुल धूप का तो ऐसे लगता है कि हल्की हल्की सी धूप रखी है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर बैठ जाओ तो ज़्यादा धूप लगता ही नहीं। फिलहाल तब भी तो कम से कम सूरज भगवान निकल रहे हैं, यही बहुत काफ़ी है, थोड़ा बहुत राहत तो मिल ही जाता है। तो फिर वहाँ से कपड़े सारे डाल के आ गई, और यहाँ मुझे डालना था गेहूँ और सरसों, तो सारी चीज़ों को डालना था सुखा के। उसके बाद गेहूँ और सरसों दोनों वो करना था, जैसे सरसों को देना था पिरवाने के लिए, और गेहूँ भी पिसवाना था। तो होता है ना कि ये सारी चीज़ कर लो, कहीं कहीं अगर जाना होता है तो और ये जिम्मेदारी हमारी रहती है कि हर चीज़ को करके उसके बाद घर से निकलो, ताकि हर सब कुछ रहे। तो यहाँ मैं एक साड़ी इस पर बिछाती हूँ और डालूँगी सरसों, और डाल के और सुखा जाएगा तो शाम को फटक के उसके बाद दे दूँगी, क्योंकि तेल मेरा अभी है थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था। तो मैं सोची ख़त्म होने के पहले ये सारे इंतज़ाम करे रहो ना, तो हम जो हाउस वाइफ है ना, तो हमारा यही एक, जैसे घर में रहो तो यही एक जिम्मेदारियाँ होती हैं कि कोई चीज़ ख़त्म होने के पहले हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाए ना, तो जो एक अलग से खुशी मिलती है कि तब हमें अच्छी गृहिणी होने का एक वो होता है कि गर्व होता है अपने आप से। फिलहाल कोई आपकी तारीफ़ तो नहीं करेगा, क्योंकि कितना भी आप कर लो, पर अपने आप में एक गर्व होता है कि हम अपने अंदर जो होता है ना, कि वो नहीं लगे कि हमारी मैं कैसी गृहिणी हूँ, अपने आप अगर अंदर लगे तो वही ठीक है। क्योंकि आज के युग में तो कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है, कितना भी आप अच्छे कर लो, कोई कुछ भी कर लो, कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपकी नहीं करेगा। तो फिलहाल अपने ही लिए एक सुकून भरा होता है कि हम अपने टाइम पर हर काम कर ले रहे हैं। तो वहाँ मैंने डाला सरसों, उसके बाद थोड़ा सा सिलाई वगैरह किया, वो जो कि वीडियो मैंने नहीं शेयर किया था। तो फिर वो सारे काम करके यहाँ आ गई, फटाफट से मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, और धुल के और जो मेरा काम है वो करूँगी। और थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाना था, क्योंकि बहन की शादी में जाना है, उसके बाद उधर से आना है, जम्मू जाना है, तो मुझे टाइम हो सकता है ना मिले। तो मैं जो और वीडियो था वो भी शॉर्ट वीडियो स्टोर कर करके रख रही हूँ, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं तब तक, इसलिए जितना वीडियो है वो शूट कर करके रख ले रही हूँ। तो क्योंकि जो मेरा अगला चैनल है उस पर मैं शॉर्ट वीडियो ही ज़्यादा तक डालती हूँ। तो सारे बर्तन को अब धुल लिया, अब सारे बर्तन को कर दूँगी सेट, और अपने किचन को कर लूँगी साफ़। और यहाँ थोड़े से कपड़े मेरे रह गए थे, और इस समय बज रहा था, टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे, और एक ब्लैंकेट मेरा ये रह गया था। तो मैं सोची कि ये भी धुल लेती हूँ। अभी थोड़ा हल्का फुल्का धूप है, फ़िलहाल ज़्यादा धूप तो नहीं है, तो पर मैं सोची कि पर कपड़ा धुलना तो है ही है भाई, तो मैं कपड़ा धुलती जा रही हूँ, क्योंकि एक दिन भी मेरे पास अब टाइम नहीं है, गिना चुना टाइम है। तो वहाँ मैंने बाल भी धुला और कपड़ा भी धुला, तो ये सारे कपड़े को फिर और डाल दे रही हूँ, और सी धूप है सूख जाएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।